ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ यानी कि पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा बारे। अज असी इस यूनिवर्सिटी के बारे चर्चा करने लई इस यूनिवर्सिटी दे विच मौजूद अपार संभावनावां या पंजाब के विद्यार्थियों लई वखरे वखरे मौक़िਆਂ वास्ते असी अपने स्टूडियो च सद्दा दिता है। उत्थों के वाइस चांसलर प्रोफैसर राघविंदर प्रसाद तिवारी जी, उन्होंने सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तिवारी साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। तिवारी साहब, पंजाब की केंद्रीय यूनिवर्सिटी जिहड़ी है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ 81ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। NRF ਦੇ ਵਿੱਚ 81ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ E+ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂँगा कि पंजाब के विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी का किवें लाभ लैन। बठिंडा के नज़दीक गुद्दा गांव में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 14 वर्षों से कार्यरत है और इस कम समय में यह विश्वविद्यालय देश में अपना नाम अंकित कराया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जी। जैसा कि आपने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 21वां स्थान मिला है और ये लगातार पिछले 4 वर्षों से हम टॉप 100 में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जी। और इसी तरीके से अभी हमारे नैक द्वारा सेकंड साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन हुआ, उसमें हमें A+ ग्रेड मिला जी। ये दोनों ये ऐसे मानक हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान बना रहा है जी। और ये भी सिद्ध करता है कि हमारे विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को सिखाई जाती है जी। लेकिन संयोग ऐसा है कि ये विश्वविद्यालय पंजाब में है, लेकिन आज यदि हम देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में करीब 2500 विद्यार्थी हैं, लेकिन पंजाब से मात्र 6 से 7% विद्यार्थी ही, यानी कि करीब 150 विद्यार्थी ही हमारे विश्वविद्यालय में हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पंजाब से ज़्यादा विद्यार्थी बाहर विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जी। और शायद उनके मन में ये आशंका होगी कि पंजाब में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है और उनका भविष्य, यदि वो यहाँ पढ़ेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा, इसलिए वो इस तरीके का करते हैं जी। लेकिन हमें इसके परिणाम भी देखने पड़ेंगे कि पंजाब का बहुत बड़ा धनराशि प्रत्येक वर्ष विदेशों में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे युवा पंजाब में रह करके जो पंजाब की संस्कृति को सीखेंगे, यहाँ की परंपरा को, यहाँ की गुरुओं की जो परंपरा है और उन्होंने जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित की है जो कि हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है, उनसे ये वंचित हो रहे हैं। और पंजाब जिन अच्छाइयों के लिए जाना जाता है उस सभी सभ्यता परंपरा से वो वंचित हो रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूँकि वो बाहर रहते हैं और केवल वो पढ़ाई के लिए ही बाहर नहीं जाते हैं, वहाँ पर वो जॉब भी करने लगते हैं और वहीं बस जाते हैं, तो यहाँ उनके माता पिता अन्य सगे संबंधी अकेले रह जाते हैं और कभी कभी तो उनके माता पिता के लोगों को उनका देखभाल करने के लिए बुढ़ापे में कोई नहीं रहता है। तो इस तरह की सोशल समस्याएं भी होती हैं। तो हम सब का पंजाब में जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें से हमारा पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी एक है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम पंजाब के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए उनसे चर्चा करें, संवाद करें, उनको प्रोत्साहन करें। इसी कड़ी में आज जो ये चर्चा दूरदर्शन ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में 31 डिपार्टमेंट हैं और हम 44 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम चला रहे हैं और 38 विषयों में शोध का कार्य, PhD जिसको हम बोलते हैं, वो चला रहे हैं जी। और ये जैसा कि मैं पहले पूर्व में बताया कि रैंकिंग और नैक का जो ग्रेड है, ये दो ऐसे मानक हैं जो विश्वविद्यालय में किस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चल रही है
विद्यार्थी को हम किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरह का कौशल विकास कर रहे हैं और किस तरह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, केवल देश में नहीं विदेशों में भी, ये उसका एक मानक है, स्टैंडर्ड है। अभी देखें कि हमारे यहाँ से जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, PhD करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी बाहर जाकर के अच्छी यूनिवर्सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी फेलोशिप उनको मिल रही है और उनको जॉब भी मिल रहा है। तो हम पंजाब के विद्यार्थी हमारे यहाँ अवश्य प्रवेश लें, जिससे कि हम पंजाब में इस विश्वविद्यालय में पंजाब के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सके और एक जो लर्निंग इकोसिस्टम है और पंजाबी कल्चर की भी बात हमारे विश्वविद्यालय में हो सके, जिससे जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो हम पंजाब के विद्यार्थियों से घुल मिल करके घुलेंगे, मिलेंगे, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे, यहाँ की परंपरा के बारे में जानेंगे, यहाँ के महापुरुषों के बारे में जानेंगे और पंजाब की पावन भूमि का जो योगदान है उसके बारे में वो जानेंगे और पंजाब के प्रति उनके मन में एक बहुत अच्छा आदर का भाव विकसित होगा। विश्व तुसी बड़ा डिटेल दे विच दस्सिया कि विश्वविद्यालय जिहड़ा तुहाडा है वो कई MA लेवल दे कोर्स, MSc लेवल दे, MBA MTech लेवल दे कोर्सेज करवा रहा, PhD करवा रहा और तुहाडे इत्थों दे विद्यार्थी जिहड़े ने वो विदेशों च जाके PhD करते हैं, तुहाडे इत्थे MSc करन लई। मैं ये जानना चाहूँगा कि MSc करन वास्ते दाखला प्रक्रिया की हुंदी है, किस तरीके नाल विद्यार्थी जिहड़े ने वो आप जी दी यूनिवर्सिटी च दाखला ले सकते हैं? देखिए, हमारा विश्वविद्यालय 2015 से लगातार एक राष्ट्र स्तर की प्रवेश परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है और इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश होता है। 2015 में करीब 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय एक साथ मिल करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन लगातार कर रहे थे। लेकिन पिछले वर्ष एक जो हमारे यहाँ संस्था है जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो JEE की परीक्षा कराती है, नीट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर कराती है और उसके द्वारा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, उनमें प्रवेश होता है बच्चों का। उसी तरीके से नीट का एग्ज़ाम कराती है जिसमें मेडिकल में MBBS के लिए उनका एडमिशन होता है। इसी तर्ज पर, इसी लाइन पर पिछले वर्ष से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन प्रवेश परीक्षा, जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, इस परीक्षा का आयोजन CUET भी कहते हैं, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET जी। ये UG प्रोग्राम के लिए भी है और PG प्रोग्राम के लिए। जैसा कि मैं पूर्व में कहा, हमारे यहाँ केवल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ही चलते हैं 44 विषयों में और 38 विषयों में शोध का कार्य चल रहा है। तो इस परीक्षा में यदि हम विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, और उनको इच्छुक होना चाहिए मेरे समझ से, तो इस परीक्षा में उनको बैठना पड़ेगा। और ये परीक्षा अभी इसका फॉर्म भरा जा रहा है, अंतिम तिथि 5 मई है। अभी ये बहुत अच्छा मौका है जो हम पंजाब के जो विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिनको ये जानकारी नहीं थी कि इस परीक्षा के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश होता है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पोर्टल में आप जाएँ, वहाँ पर CUET PG एक लिंक है, उसको आप खोलें, उसमें फॉर्म कैसे भरना है इसकी प्रोसेस वहाँ दी हुई है, और विश्वविद्यालयों का चयन कैसे करना है इसका प्रोसेस दिया हुआ है, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारे पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं और उन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इन सब चीज़ों का विस्तृत वर्णन NTA की साइट में दिया हुआ है जी। फॉर्म कैसे भरना है, उसको कैसे अपलोड करना है, इसकी भी जानकारी है। और इसके साथ साथ NTA ने ये चूँकि दूसरा वर्ष है जब ये CUET PG होने जा रहा है जी, तो प्रथम वर्ष की जो क्वेश्चन पेपर थे उनको भी अपलोड कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों को सहूलियत होगी कि किस तरह के प्रश्न इस प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं जी। तो इससे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। ये सभी जानकारियाँ NTA की वेबसाइट में उपलब्ध हैं। आप सभी विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं, आप NTA की साइट में जाएं, इस लिंक को देखें, विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद यदि कोई कन्फ्यूजन है तो हमारा विश्वविद्यालय हम
हम कोई लिंक डेवलप करके, और हमेशा जिसको कोई भी समस्या है विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में, विश्वविद्यालय का चयन करने में, विषय का चयन करने में, इसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। जी विस साहब, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। जी, पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी, प्रवेश परीक्षा, उसमें 13 भाषाओं में, भारतवर्ष की 13 भाषाओं में परीक्षा हुई थी। उसमें से पंजाबी भाषा में भी परीक्षा हुई थी जी। और तो ये परीक्षा केवल ये इसलिए किया गया है, एनटीए ने ये व्यवस्था इसलिए की है कि केवल अर्बन सेंटर्स के ही, सिटीज़ के ही विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल न हो, बल्कि गांव के, दूर दराज गांव के जो विद्यार्थी हैं, पिंड के जो विद्यार्थी हैं, जो अंग्रेजी में जो माहिर नहीं है, जिनको महारत हासिल नहीं है अंग्रेजी में, जो संयोगवश अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई नहीं कर पाए बचपन से, जो गांव के स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाबी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी सहूलियत है पंजाबी भाषा में। क्वेश्चन पेपर पंजाबी भाषा में होंगे, उसका विवरण भी पंजाबी भाषा में होगा। तो यहाँ लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है जी। आप चाहे तो इंग्लिश में टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, आप चाहे तो पंजाबी में दे सकते हैं। जो जिस भाषा में निपुण है वो उस भाषा का उपयोग करके इस प्रवेश परीक्षा को दे करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी सुविधा है गांव के विद्यार्थियों के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप शायद इसमें अगला प्रश्न भी आप शायद पूछने वाले होंगे कि पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी ही क्यों, पंजाब के विद्यार्थी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरे मन दे विच यही सवाल आप इस यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ही क्यों प्रेफर करिए। आप देखें कि ये विश्वविद्यालय 2009 से कार्यरत है और लगातार इसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जैसे मैं पहले कहा कि बहुत बड़ी संख्या में दूसरे प्रांतों से विद्यार्थी हैं। आपको जान करके, पंजाब की जनता को जान करके ये बहुत ही खुशी होगी कि पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी में देश के 27 राज्यों से विद्यार्थी हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जी। इसके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय में करीब 24 प्रांतों से शिक्षक हैं जी। और ये सभी शिक्षक अच्छे ट्रेंड शिक्षक हैं। इनमें से बहुत सारे शिक्षक विदेशों में ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। अच्छे विदेश के अच्छे विश्वविद्यालयों से उन्होंने पीजी किया है, पीएचडी किया है और वहाँ पर पीएचडी करने के बाद भी रिसर्च शोध की ट्रेनिंग उन्होंने वहाँ पर ली है जी। तो शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ चूँकि केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई, पठन पाठन का कार्य होता है, इसलिए जो फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, जो लैब वर्क है जी, साइंस के प्रोग्राम चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि उसमें जितने एक्सपेरिमेंट हैं वो सभी उन एक्सपेरिमेंट्स को कराने के लिए जितने उपकरण हैं वो सभी उपकरण मौजूद हों। तो हमारे यहाँ एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट शोध के लिए और पीजी प्रोग्राम के लिए जी, जो डिजर्टेशन होता है हमारे पीजी प्रोग्राम में, लास्ट सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर केवल डिजर्टेशन बेस्ड है, वहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं होती है जी। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। हॉस्टल भी हमारे यहाँ करीब 1800 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है जी। मेस का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है और 500 एकड़ का कैंपस, हरा भरा कैंपस है। तो एक जिस तरह से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और ग्रहण करने दोनों के लिए जिस तरह का माहौल, लर्निंग इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो हमारे विश्वविद्यालय में मौजूद है। और चूंकि कई प्रांतों से विद्यार्थी हैं, इसलिए उनमें आपस में जो बातचीत करके जो सीखने की, जिसको हम पीयर लर्निंग कहते हैं जी, वो उसकी सुविधा उपलब्ध है। और इसके साथ आपस में जो मित्रता पूर्वक जो प्रतिस्पर्धा है जी, अच्छा परिणाम देने की, अच्छा सीखने की, वो भी इस तरह के माहौल हमारे विश्वविद्यालय में है। तो इसलिए मैं अपील करता हूं पंजाब के युवाओं से कि आप हमारे विश्वविद्यालय को चुनें। और मैं आपको ये भी आश्वासन देता हूं कि
आप हमारे यहाँ प्रवेश लेने के बाद आपको किसी भी तरीके अपने निर्णय का, इस निर्णय का कि आप हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बने, इस निर्णय में आपको क्षोभ नहीं होगा किसी भी तरीके से, इसका मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं। सब एक सवाल मापिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। थोड़ी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ बहुत ज़्यादा या किन्नियां की फीसां ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗ कोई अंदाज़ा? देखिए, हमारा चूँकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है और पूरी फंडिंग केंद्र सरकार से आती है जी, इसलिए हम बहुत ही नॉमिनल फीस पर जी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। एक बात ये भी है, इसलिए भी हमारे विश्वविद्यालय का चयन होना चाहिए क्योंकि हम करीब करीब आप औसतन निकालेंगे तो 1000 रुपये प्रति माह जी से ज़्यादा हमारी किसी भी प्रोग्राम की फीस नहीं होगी। वे सब MBA MTech वर्गे कोर्सेज की भी फीस, इसकी भी फीस भी अन्य विश्वविद्यालयों से एक हमको लगता है कि 1/3 से ज़्यादा फीस नहीं होगी। यदि किसी विश्वविद्यालय में 1 लाख फीस है तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 हज़ार से ज़्यादा उस प्रोग्राम की फीस नहीं है। पूरे कोर्स की फीस 20,000 रुपये 25-30 हज़ार रुपये तक ही होंगी है कि भाव की उचेरी सिक्ख्या दे विच चंगी ते गुणवत्ता वाली सिक्ख्या तुसीं लै सकदे हो। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति वाइस चांसलर इस वेले स्टूडियो च मौजूद ने, असीं उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं। भी सब एक सवाल मेरे मन दे विच आ रहा कि मैं पिछे जे अखबारां पढ़ियां तो मैनूं पता लगा कि तुहाडी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का PhD करन तो बाद विदेशों के चयन हो जाता और उन्होंने लगभग 65 लाख रुपए का पैकेज मिलता वा। अजिहा यूनिवर्सिटी दे विच की है कि भारतीय यूनिवर्सिटी दे विच पढ़न वाला विद्यार्थी नूं विदेशी यूनिवर्सिटी अपने उत्थे रिसर्च करन लै जाती है कि किस पक्ष ते तुहाडी यूनिवर्सिटी च जोर रहिंदा वा? स्किल डेवलपमेंट ते जोर रहिंदा वा, रिसर्च ते जोर रहिंदा वा या ट्रेडिशनल टीचिंग ते जोर रहिंदा? देखिए, हम एडवांस टीचिंग और लर्निंग का हमारे यहाँ प्रावधान है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जी कि सीखने के लिए जो सबसे आवश्यक है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव युक्त शिक्षा जी करते हैं। केवल हम विद्यार्थियों को थ्योरेटिकल केवल थ्योरी ही, क्लासरूम लेक्चर ही देंगे तो आज का युवा इस तरह की पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं होता है और उसकी जो सीखने की जो आवश्यकताएं हैं, लर्निंग नीड्स हैं, वो भी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए हमारा सभी प्रोग्राम का 50% भाग जी जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड है जी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना ही जी सबसे अच्छी विधि आजकल मानी जाती है सीखने की जी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और इसके साथ साथ जैसा कि मैं बताया, हमारे क्लासरूम, बहुत सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और डिस्कशन बेस्ड लर्निंग हमारे यहाँ होती है। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में हम भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं टीचर के साथ। मेंटरिंग का सिस्टम हमारे यहाँ है कि हर एक विद्यार्थी को एक मेंटर मिला हुआ जी, क्लासरूम के अलावा जो उसकी विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान कर सके। सीखने की समस्या के साथ साथ उनकी जो स्वयं व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, आर्थिक वजह से हो सकती हैं, सामाजिक वजह से हो सकती हैं, मानसिक वजह से हो सकती हैं। इन सब के लिए भी हमारा विश्वविद्यालय हर एक विद्यार्थी को मेंटर देता है और वो मेंटर विद्यार्थियों के साथ सतत संपर्क में रहता है। भी सर इसका मतलब तो यह होया कि एक विद्यार्थी नूं एक अध्यापक जिहड़ा वा वो निजी तौर पर मार्गदर्शन करता वा जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी दे विच जिवें बच्चे MA MSc MEd और MTech MBA के कोर्सां 'च दाखला लैंदे आ तां अगे वो PhD कर सकन, रिसर्च कर सकन, UGC के एग्जाम की तैयारी कर सकन, गेट के एग्जाम की तैयारी कर सकन या होर प्रतियोगी प्रीख्यावां जिवें IAS IPS की तैयारी कर सकन। कि अजिहियां सुविधावां भी यूनिवर्सिटी दे विच उपलब्ध है जी? हमारे विश्वविद्यालय में डैश है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा जो संचालित होता है, जो उसका वित्तीय पोषण वहाँ से होता है। इसमें हम 100 विद्यार्थी जी, केवल हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो नहीं, पूरे पंजाब से जी 100 विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ट्रेनिंग देते हैं। पिछले वर्ष जुलाई से हमने ये कार्य शुरू किया है जी और इसमें हमने बहुत अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर रखी है और इसके साथ साथ
हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक भी इसमें विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको कोचिंग देते हैं कि वो विभिन्न तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो IAS UPSC जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, उनके लिए अच्छा प्रशिक्षण देने की हमारे विश्वविद्यालय में सुविधा है। उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और तो इसमें एक ये अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का एक मेजर अट्रैक्शन ये भी है। और ये हमारे पंजाब प्रांत के जो वंचित वर्ग के छात्र हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत कम है और जो हमारे SC शेड्यूल कास्ट समुदाय से जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए यह सुविधा विशेष रूप से आयोजित की गई है। जी सब यदि भी कोई फीस होती है दाखिला लेने ली या कि निःशुल्क? नहीं, इसमें कोई फीस नहीं, इसमें निःशुल्क है। केवल उनको विश्वविद्यालय में रहने और अपने खाने पीने की केवल व्यवस्था करनी पड़ती है और किसी तरह की फीस इनसे हम चार्ज नहीं करते। मैं अपने दर्शकों को दसना चाहूँगा कि ਜਿਹੜਾ DACE ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ BA BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA MSc ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ? हाँ, आपने बहुत सही कहा। हमारे विश्वविद्यालय में करीब 45 विद्यार्थी विदेशों से, 16 देशों से, जी संख्या कम है, जैसे बांग्लादेश से दो छात्र हैं और अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारे छात्र हैं, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे छात्र हैं जी। तो ये 45 छात्र हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। ये हमारे PG प्रोग्राम में और PhD प्रोग्राम में दोनों में हैं। बहुत इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से PG किए हैं और वही विद्यार्थी PhD कर रहे हैं जी। तो ये और इस संख्या को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, यहाँ का इतना बड़ा शैक्षणिक तंत्र है, लर्निंग सिस्टम है जी। तो ये वैश्विक स्तर पर अपने देश की शैक्षिक व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है और हम इस संख्या को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर विदेशी संस्कृति को भी सीखने का हमारे विद्यार्थियों को अवसर मिलता है और जिससे उनमें वैश्विक क्षमता का विकास होता है और वो ये गुण भी सीखते हैं कि विदेश में जाकर के कैसे पढ़ाई करें और अपना जीवन यापन करें। ਵੀ ਸਭ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ कि यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ है कि जिवें अर्न वाइल लर्न कोई इस तरीके की सुविधा? बिल्कुल, इसके लिए हमारे यहाँ दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक अर्न वाइल लर्न, जो विद्यार्थी हैं उनको हम विश्वविद्यालय का कुछ काम करवाते हैं, जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको हम सेंट्रल लाइब्रेरी में कुछ काम देते हैं। 200 रुपये उनको प्रति घंटा हम देते हैं। तो जो गरीब विद्यार्थी हैं इसके केवल आर्थिक सहायता इससे नहीं होती है बल्कि उनमें कुछ कौशल विकास भी होता है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य उनमें विद्यार्थियों में होता है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और दूसरा, जो बहुत ही गरीब विद्यार्थी हैं उनको हम फी में कंसेशन भी देते हैं। कम से हम 50% का, जो एक तो फीस बहुत कम है जितनी भी है उसमें भी हम 50% का कंसेशन देते हैं विद्यार्थियों को, जो कि जिनकी क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं कि वो फीस दे सके, उनके लिए भी हम ये व्यवस्था करके रखे हुए। सब जानते जानते साडे दर्शकों को की संदेश देना चाहूँगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अच्छी गुणवत्ता देने के लिए, विद्यार्थियों को सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, और ये विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, देश के विश्वविद्यालय में अपना स्थान बना रहा है। इसलिए मैं यहाँ के युवाओं से अपील करता हूँ, अभिभावकों से अपील करता हूँ कि वो हमारे विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम आश्वासन देते हैं और इस केवल आश्वासन नहीं है, इसको करेंगे भी। अतः आप सब हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे हमारे पंजाब के विद्यार्थी बाहर न जाएं, पंजाब में ही रहें, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की परंपरा में वो फले फूलें, सीखें और ये हमारी इस पंजाब की इतनी अच्छी संस्कृति को आगे बढ़ाएं।
ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।